फ्रेंड, वेलकम टू एम के गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं एक वीडियो नई लेकर के आप लोगों के साथ। ज़बरदस्त गर्मी के लिए, प्लांटों के लिए है कि हाँ, इतनी भयंकर तपन में, लू में अपने प्लांटों को हम कैसे बचाएं। तो फ्रेंड, जैसे हम अपने लिए खाते हैं कि हमें कभी लू ना लग जाए, तो हम आम का पन्ना खा लेते हैं, कभी बैर की बिरचुन खाते हैं, कभी शरबत पीते हैं। मतलब तरह तरह की चीज़ें हम अपने लिए खाते हैं कि हम ठंडी में सेफ रहें, हमें हमें गर्मी ना लगे, गर्मी में हम सेफ रहें, है ना। तो हम सारी चीज़ें ठंडी ठंडी यूज करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। तो इसी तरह हमारे प्लांट भी हैं, हम उनके लिए भी क्या करते हैं, कोई ठंडा उपाय करते हैं कि ठंडा पानी डालते हैं, क्या करते हैं। तो वही वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ। ज़बरदस्त तरीका है, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आप लोगों को बता दूं कि आज मैं सुबह से लगी थी, और सुबह से लगने के बावजूद अभी बता दूं कितना टाइम हो गया है। 9:40 हो गए। तो फ्रेंड, गार्डन अगर हम कर रहे हैं तो गार्डन की साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज ना अपने गार्डन को सुबह से साफ़ सफाई में लगी हुई थी, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। जो पौधा छाया वाले उनको छाया में रखना, और कुछ पौधे ग्रीन नेट के नीचे रखना, कुछ पौधे जो धूप में ही रखे रहते हैं तो उनको नेट की ज़रूरत ही नहीं है, वो धूप में ही चलते हैं। तो ये सारे काम सुबह से कर रही थी और साफ़ किया अपने गार्डन को। आप लोग देख सकते हैं अपनी छत को पूरी क्लीन किया है, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं तो इतना ज़्यादा मिट्टी बहती है कि गमलों के नीचे नीचे बहुत सारी हो जाती है। इतने में चींटियाँ वगैरह ये सारी ठंडी की ओर भागती हैं। जैसे गमले के नीचे मिट्टी हो गई, फिर वहाँ चींटियाँ आ जाती हैं, वही चींटियाँ हमारे प्लांट में अटैक करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज कर रही थी फ्रेंड, साफ मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं आज अपने गार्डन को साफ़ करने में लगी थी। तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ ज़बरदस्त तरीका, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कि देखिए मेरी पालक कितने अच्छे से ग्रो हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं नीक एक धूप में ही रखी हुई है, मैंने यहाँ पे कोई ग्रीन नेट नहीं लगा रखा है। ये जो पालक है मेरी ऐसी खुले में ही रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने जल्दी ग्रो किया था, ये थोड़ी लेट में, तो ये अभी छोटी है, ये बड़ी हो गई है। कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो अब मैं यहाँ मेरा ये मिर्चा का प्लांट रखा है, देखिए कितना हेल्दी ग्रोथ इसकी हो रही है। तो अब मैं प्लांट को आप लोगों को बता दूँ कि डालना क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जब मैंने उस दिन वीडियो बनाई हुई थी आप लोगों के साथ कि ये खीरे के छिलके, उतने सारे खीरे के छिलके थे, और सूखने के बाद ये इतने ही बचे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब इनको हमें मिक्स करके इस तरह से तोड़ करके इनको आ जाओ और सूख जाएंगे फ्रेंड। इस तरह से हमें मिक्स करके और अपने पौधों के चारों तरफ से इस तरह से डाल देना है गुड़ाई करके। तो इससे हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा फ्रेंड। ये क्योंकि ये खीरा के छिलके हैं ना, प्लांटों को ठंडक महसूस कराते हैं। और मैं आप लोगों को जो ज़बरदस्त तरीका लेकर आई हूँ वो बताने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये है क्या। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये आम के छिक्कल हैं। मैंने अपने गांव गई थी तो वहाँ से बहुत ढेर सारे आम लेकर आई हूँ। ये देख लीजिए आम। तो ये फ्रेंड आम के छिक्कल हैं, और ये आम की गुठली हैं। तो इनको हम पानी में भिगो देंगे रात भर के लिए, फिर दूसरे दिन यही पानी अपने और पानी ऐड करके सभी तरह के पौधों में डालेंगे। इससे हमारे पौधों को ठंडक मिलेगी। और आम का पन्ना इस समय हम बहुत खाते हैं, आप लोग सभी खाते हैं। तो आम का ये जो छिक्कल है ये हमारे प्लांटों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करेंगे। तो आप भी अपने प्लांटों में आम के छिक्कल ज़रूर डालिएगा। और ये जो गुठली हैं, ये गुठली क्यों कहते नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये गुठली भी बहुत ही काम की है। ये गुठली को भी आप कूट करके, अभी तो ये एकदम से टाइट भी नहीं है, एकदम नरम है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कूट करके और मिट्टी में मिला दीजिए गुड़ाई करके। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें अपने गार्डन में हमें करते रहना चाहिए। जैसे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने गार्डन में डालेंगे तभी तो हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर हम मिट्टी भर में लगा देंगे, कुछ नहीं डालेंगे, तो केयर नहीं करेंगे तो पौधा हमारा ख़राब हो जाएगा। हमें अपने पौधों की केयर देख रेख करनी ही पड़ती है, कैसी भी। जैसे एक बच्चे की सेवा करनी पड़ती है, वैसे इन प्लांटों की भी देख रेख सेवा करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, मैं ये आम के छिक्कल ही मैंने तो इनको पानी में भिगो दिया था, और सुबह मैंने वो पानी आप लोगों को दिखाया ही नहीं है, मैंने डाल दिया है सुबह टाइम। क्योंकि मुझे मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे काम करने में बहुत टाइम लग चुका था, इसलिए मैंने सोचा धूप निकल आएगी तो मैंने पहले ही वो पानी डाल दिया है। तो मैं अब ये जो छिकल मेरे बचे हुए हैं ये मैं सुखाने के बाद अपने प्लांटों में ऐसे मिक्स करके डालने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने इस टोकरी में रख दिया है, ये सूखने के बाद मैं अपने पौधों में डालूंगी। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को इसलिए ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्सें जो बताती रहती हूँ कि आपके भी घर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ही आती हैं, आप लोगों के घर में भी आती है, आप लोग भी यूज करते हैं, खाते हैं, कि हमसे ज़्यादा भी खा रहे हों आप लोग। तो आप जो बहन गार्डनिंग कर रही हैं वो तो करती ही हैं, सारी चीज़ें अपने पौधों में डालती हैं। जो भी
खाना पीना वगैरह होता है अपने पौधों में तो करती हैं। जो नहीं कर रहे गार्डनिंग, वो प्लांट लगाए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें पौधों में ज़रूर करें। इससे हमारा पौधा भी हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी नुस्खे हैं फ्रेंड, इनको हमें अपने पौधों में ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इनको डालना चाहिए। देखिए कितने सारे हैं, सूखने के बाद ये थोड़ी सी हो जाएंगे। जैसे आलू के छिलके नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं छिलके, सूखने के बाद थोड़ी सी हो जाते हैं। इस तरह ये छिलके हैं, सूखने के बाद थोड़ी ही बचेंगे। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करिए और अपने पौधों में डालिए। इसी तरह पौधों की देख रेख करते रहिए और अब गर्मी किसी तरह कट ही जाएगी, क्योंकि पौधों की देख रेख करना साधारण बात नहीं है फ्रेंड, बहुत मेहनत लगती है। अगर एक पौधा ख़राब हो गया तो दिल से पूछो कितना दुख होता है कि ये एक मेहनत से मैंने ये पौधे लगाए थे और जाने कितने सारे पौधे सूख गए। तो बहुत दुख होता है। साधारण पौधे नहीं है, कोई 150 का, कोई 200 का, कोई मतलब सस्ते पौधे मिलते ही नहीं हमारे तरफ, इतने महंगे पौधे मिलते हैं। और फिर भी पौधे ख़राब हो जाए तो दिक्कत ही होती है, क्योंकि ये सीमित हैं, इनकी मिट्टी में तो लगे नहीं है, ये तो ज़मीन में लगे हैं। अगर होते तो ये हर जगह फैल जाती इनकी जड़ें। इनकी जड़ जो होती हैं सीमित हैं, तो इसीलिए ये पौधे अपना एक दायरे में कैद है फ्रेंड। तो हमें सारी चीज़ें इनको देना ही पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं भी जा रही हूँ अब अपना खाना पीना बनाने, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था। अभी तक मैं छत में ही हूँ। तो बाय बाय।